विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सभी फटाफट, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और चलिए देखते हैं। आप सभी से निवेदन है अपने अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए, आज जो हिंदी का पेपर हुआ है कक्षा 9वीं का, उसमें पहला प्रश्न जो दे रखा था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला दे रखा था हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ऑप्शन दे रखा था पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर जो था वो रामचरितमानस आएगा विद्यार्थियों, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस। अगला, मेघ आए किसकी रचना है? ऑप्शन में दे रखा है महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी। तो इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आएगा। मेघ आए जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं गति, गण, तुक या यति। तो जो विराम होता है छंद को जब पढ़ते हैं, जब थोड़ा सा रुका जाता है, तो उसको यति कहा जाता है। विद्यार्थियों, द वाला ऑप्शन सही होगा। अपने ऑप्शन मिला लीजिए और अपने अंक जोड़ लीजिए। अगला, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह जो है वो क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं डांडे, थोंगला, भींटे, टिजरी। तो विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक के अनुसार डांडे जो है तिब्बत में सबसे ज़्यादा खतरे की जगह है। अगला, श्याम भी जाएगा में भी है। भी जो इसमें वाक्य में जो दिया हुआ है वो क्या है? ऑप्शन में दे रखा है क्रिया, निपात, विशेषण या संज्ञा। तो विद्यार्थियों, ये जो है वो निपात शब्द है। श्याम भी जाएगा में भी निपात शब्द है। अगला, कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं कर्मभूमि, माटी वाली, रीढ़ की हड्डी है इस जल प्रलय में। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो एकांकी है इसमें, रीढ़ की हड्डी। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन दे रखे हैं कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो आज़ाद या गुलाम, तो गुलाम देश के वासी हैं। गुलाम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है। ऑप्शन दे रखे 33 या 10, तो 33 हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। तो फारसी के साथ में वो उर्दू भाषा के जानकार थे। उर्दू इसका सही उत्तर है। अगला, उपहास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो उपहास शब्द में जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है विद्यार्थियों, उप लगाएंगे। फिर उर्दू के तालीम शब्द, तालीम एक शब्द है उर्दू का जिसका अर्थ विद्यार्थियों शिक्षा होता है, विज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसमें जो है वो शिक्षा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से खालिस्तान को देख लेंगे। पहले में गुलाम, फिर दूसरे में 33, तीसरे में संपूर्ण, चौथे में उर्दू, पाँचवें में उप और छठे में शिक्षा इसका आएगा। अब बढ़ते हम इसके सत्य असत्य की ओर, जिसमें दे रखा है पहला, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है। तो विद्यार्थियों, इसका जो ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। ना काबे कैलाश में, ऐसा कबीरदास जी ने अपने कहा है कि ईश्वर जो है वो ना तो काबा में मिलेगा ना कैलाश में मिलेगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला, संकट सागर में रूपक अलंकार है, संकट रूपी सागर, इसलिए ये सत्य होगा। लड़की की माँ मर चुकी थी, तो बिल्कुल ये भी जो है वो सत्य है। सालिम अली की उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, मतलब शतक वो जो 100 साल के होने उससे पहले ही, कुछ समय पहले जो वो शांत हो जाते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन भी जो है वो सत्य है। अगला, उत्थान का विलोम शब्द उन्नति है। तो ये ऑप्शन विद्यार्थियों ये गलत हो जाएगा। उत्थान का जो है वो विलोम शब्द पतन होता है। उन्नति अवनति का विलोम शब्द है। यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा, पाँचवा वाला। अगला, राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालात के थे। बिल्कुल पाठ के अनुसार राम स्वरूप जो थे वो दकियानुसी पुराने ख्यालात के थे, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, पहला जो है वो असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा असत्य हो जाएगा और छठा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य सत्य होंगे। अगला जोड़ी देखते हैं, जिसमें एक तरफ दे रखा है सूफी संत, मुक्तक काव्य, बुद्धिहीन प्राणी, भूमि, सोफा, लोटा, डिबिया, कर्नाटक का छोटा कस्बा, और एक तरफ दे रखा है धरा, देसत शब्द, कबीर के दोहे, बागलकोट, जायसी और गधा। तो सूफी संत का जो है विद्यार्थियों यहाँ पर जायसी आएगा। मुक्तक काव्य जो है वो कबीर के दोहे आएगा। बुद्धिहीन प्राणी जो है वो गधा को कहा गया। भूमि
का संबंध धरा, धरा जो है भूमि का पर्यायवाची शब्द है। अगला सोफा, लोटा, डिबिया, ये क्या है? ये देशज शब्द है विद्यार्थियों। कर्नाटक का छोटा कस्बा जो है वो बागलकोट है, हमने पाठ में पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये जोड़ी अपने देख लेंगे कितने नंबर हमको आ रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से जोड़ी जो है वार्षिक परीक्षा में आई है, निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिले होंगे। अगला एक वाक्य में उत्तर देखिए। कवियत्री ललित को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो ये घर जाने की चाह से मतलब वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, इसका मतलब ये। मैं गाए बड़े बन ठन के, ये कविता थी। तो मैं गाए बन ठन के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कई जगह पर आप देखोगे तो इसमें अनुप्रास ब बार बार आ रहा है, उपमा रूपक। लेकिन अगर मूल रूप से अगर इसमें देखें तो इसमें मानवीकरण अलंकार है विद्यार्थियों। इसका सटीक उत्तर जो है वो मानवीकरण अलंकार आएगा, क्योंकि मानव के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का ये उदाहरण है। मैं गाए बन ठन के सच के सवर के आए हैं बादल, तो मानवीकरण अलंकार होगा। अगला साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को जो है वो साहित्यिक पुरखे कहा गया है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो वो लोकोक्ति कहलाती है। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? तो साहित्य विशेषांक कहा जाता है इसको। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उसने ये मन्नत मांगी थी कि उसकी बहू जो है, उसकी पहली संतान जो भी हो वो लड़की हो। पहली जो होने वाली संतान उसको लड़की होना चाहिए, उसकी पोती। ऐसे ही उसने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी, अपने बहू की पहली संतान लड़की हो। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य में उत्तर है। पहला ईश्वर के घर, दूसरे में मानवीकरण अलंकार, तीसरे में प्रेमचंद, चौथे में लोकोक्ति, पांचवें में साहित्य विशेषांक और चौथे में बहू की पहली संतान जो है वो लड़की हो। इस प्रकार से जो आगे प्रश्न दे रखे थे, भक्ति काल की विशेषताएं आपने याद कराई होंगे। सर्वेश्वर दयाल या सुमित्रानंदन की 2 रचनाएं और भाव पक्ष पूछा गया। बहुत सरल पेपर इस बार जो है वो देखने को मिला थोड़ा। यहाँ एक प्रश्न दे रखा, आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम पर जाते देखा है? जहाँ जहाँ भी आपने देखा हो, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते थे। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए, दोहा के बारे में लिखना था। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा, वो यात्रा वृत्तांत, नाटक और एकांकी में अंतर, हरिशंकर या महादेवी वर्मा की साहित्यिक। किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, आपने अच्छे तरीके से किए हैं होंगे। संधि की परिभाषा, तत्सम तद्भव, बाढ़ पीड़ितों की सहायता। यहाँ एक जो है कागज दिया गया, पाहन हो तो वही गिरी जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसो हो करो मिली कालिंदी फुल कदम बिगड़ारने। सवैये पाठ से लिया गया आपके रसखान से। आपको संदर्भ में लिखना था, प्रसंग भी लिखना था और इसकी व्याख्या करनी थी। नीचे वाला जो दे रखा था हमें खेली खेतों में दूर तलक मलसी कोमल हरियाली, ये जो ग्रामश्री पाठ से लिया गया। सुमित्रानंदन पंत इसकी रचनाकार हैं। अगला नीचे गद्यांश दिया गया है, विलासिता की सामग्री, जो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया और इसके रचनाकार जो है श्यामा चरण दुबे हैं। आपको इसको व्याख्या करके लिखना था, बहुत ही अच्छा था। नीचे जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, ये जो है सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया। इसके कवि जो है रचनाकार जो है वो जाबिर हुसैन। यहाँ 20वें प्रश्न में आपको एक संवाद लिखने को कहा गया। परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। समय को कैसे बचाना है, परीक्षा में कैसे उपयोग करना है समय का, उस हिसाब से अपने मित्र के साथ जो संवाद हम करते हैं वो संवाद आपको लिखना था, बहुत ही अच्छा था। या फिर योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद एक पैराग्राफ लिखना था। नीचे अपठित गद्यांश जो दिया गया है उसको पढ़ करके प्रश्न के उत्तर देने थे। पहला यहाँ पर सुरभित सुभर सुगत सुमन तुल पर खुलते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें सुरभित सुंदर सुखद सुमन पंक्ति में अलंकार पूछा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। अगला वसुधा शब्द का समानार्थी शब्द, तो धरा, भूमि, पृथ्वी या भू, ये कोई सा भी आप लिख सकते थे। इसके पहले भी जो आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको ये इसका विलोम शब्द मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक देखा था, ये सही जोड़ी में भूमि का धरा से जो मिलाया था, तो वो उसका पर्यायवाची शब्द ही था जो उसको हम यहाँ पर लिख सकते थे। मातृभूमि से हमें कैसी औषधियाँ प्राप्त होती है, धातु रत्न वगैरह ये प्राप्त होते हैं। उपयुक्त काव्यांश का सटीक शीर्षक जो है वो मातृभूमि लगता है। मातृभूमि के बारे में, धरती के बारे में कहा गया है, इसलिए मातृभूमि इसका उचित शीर्षक लिख सकते थे हम। नीचे जो दे रखा है अपठित गद्यांश, ये यह संसार परिवर्तनशील है। इसमें प्रश्न पूछा गया, यह संसार कैसा है, तो यह संसार परिवर्तनशील है। दूसरा पूछा था किसकी खोजों के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो विज्ञान की खोजों के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। कौन कौन से जीवन मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं, तो परोपकार, उदारता, मित्रता, पर दुखहर्ता, सहानुभूति, दया, क्षमा, साहस जैसे मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं।
आखिरी प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक सटीक देना था। तो या तो जीवन मूल्य हम लिख सकते थे या फिर परिवर्तन लिख सकते थे। ये दोनों से संबंधित ये जो है पैराग्राफ है। परिवर्तन भी लिखेंगे तो भी सही उत्तर माना जाएगा, जीवन मूल्य लिखेंगे तो भी सही उत्तर माना जाएगा। अगला दे रखा था, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था या फिर बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना था। सबसे आखिरी जो प्रश्न था वो एक सार गर्भित निबंध लिखना था, जिसमें आपको 5 दिए गए थे ऑप्शन। जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक या आदर्श विद्यार्थी गुण। तो विद्यार्थियों, आपने जो भी याद किया होगा आपने किया होगा। इस प्रकार से बहुत अच्छा पेपर जो है वो पूछा गया हिंदी का, कक्षा 9वीं का, बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप अपना नंबर जो है वो जोड़ करके देख सकते हैं कि आपको कितने नंबर आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भी वीडियो ज़रूर देखें। 10वीं कक्षा के लिए कई वीडियो बनाए गए हैं, आप अपने आने वाली कक्षा में अच्छे से तैयारी करें, निवेदन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।